आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। राजनीति किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, चाहे बात चुनाव की हो या फिर किसी की जान की। और यहां बात हो रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों की जान की, जो इस वक्त पूरी तरह से खतरे में है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है और लोगों को इसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। लगातार अस्पतालों में सांस से जुड़ी बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं और इसी पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें तमाम सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की, किस तरह से सरकारों को फटकार लगाई और किस तरह से सरकारों से उनके प्लान के बारे में बातचीत की, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर बात करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अलावा मौजूद थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। और संबित पात्रा ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने दावे वादे तो बहुत किए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई वो ये, उन्होंने दरअसल एक आरटीआई का हवाला देते हुए कहा कि 40,000 रुपए का कैप्सूल दिल्ली सरकार ने खरीदा और उसे लोगों तक पहुंचाने में 16 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें जो सबसे बड़ा खर्च था वो इस कैप्सूल को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया गया दिल्ली सरकार की ओर से, यानी कि विज्ञापन पर सबसे ज्यादा पैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से खर्च किए गए। यानी कि 40,000 रुपए का जो कैप्सूल है उसको लगाने के लिए 16 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए। क्या कुछ आरोप संबित पात्रा ने लगाए हैं दिल्ली सरकार पर, सुनिए। अरविंद जी, आपका बहुत धन्यवाद है। ये छोटा विषय नहीं है। आप उत्तराखंड भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, बाकी सारी जगह इतनी व्यस्तता के बावजूद 40,000 रुपए देकर के आपने कैप्सूल खरीदा और पराली को जलाने के लिए आपने चिंता की और उसको ठीक करने की चिंता की। ये उसके लिए बहुत बहुत हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां अरविंद केजरीवाल जी ने 40,000 रुपए दिए हैं और आगे उसमें बहुत सारा चीज मिलाना भी पड़ता है। गुड़ और बेसन मिलाना पड़ता है स्प्रे करने से पहले। तो गुड़ और बेसन में अरविंद केजरीवाल जी ने 35,000 रुपए खर्च किए, 35,780 रुपए। तो 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदा और फिर गुड़ और बेसन के लिए 35,000 रुपए, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर में रखकर ये गुड़ बेसन और कैप्सूल लेके जाएंगे, उसको स्प्रे करना है। तो ट्रैक्टर भी उन्होंने किराए पे लिया। जो किराए पे लिया ट्रैक्टर, वो कितने में लिया? 13,20,000 रुपए का किराया लगा। ट्रैक्टर लिया किराए पे 13,20,000 रुपए का। और उसके बाद टेंट लगाना पड़ेगा ना, वो उसमें पोस्टर वोस्टर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्प्रे करेंगे, नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कौन कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो भी लगाई और टेंट लगाया। तो जो टेंटेज था उसके लिए 9,64,150 रुपया, 9 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का टेंट लगा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। अपना फोटो भी लगाया उसमें और फिर ट्रैक्टर भी लगाया, उसमें भी फोटो झूल रहा था, मैंने देखा। और फिर गुड़ खरीदा, बेसन खरीदा। ये सब कुछ मिलाकर 22 लाख से अधिक रुपया का जो है 23,60,000 रुपए का खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 40,000 रुपए का कैप्सूल को ट्रैक्टर के ऊपर रखा, गुड़ बेसन सब करके, फिर टेंट में गए। 10 लाख रुपए का टेंट था, उसको छिड़काव किया। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये हुआ है। क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को, फिर जो आरटीआई करता था उसने आरटीआई लिखा डीआईपी को कि साहब जरा बताइए कितना खर्चा हुआ। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत जरूरी है। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया है तो एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। तो प्रश्न था, क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को कंपोस्ट के बदले जाने के संबंध में विज्ञापन दिए? यदि हां तो इन विज्ञापनों पर खर्चे की राशि क्या है, जरा बताएं। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इसमें आरटीआई का जवाब दिया। आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण कई हफ्तों तक दिल्ली के ऊपर प्रदूषण छाया रहता है, जिनके कारण दिल्ली वासियों सहित समस्त उत्तर भारतवासियों को सांस लेने में भी दुभर हो जाता है। इसलिए हमने पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर रिसर्च इत्यादि किया, लेकिन यह भी जरूरी था
कि इस तकनीक की सूचना उन सभी राज्यों के किसानों तक पहुंचाया जाए जहां से यह धुआं बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है, क्योंकि इस प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली के आसपास के राज्य हैं। इसलिए लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे, जिस पर 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए, 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको, कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो एक तरफ से संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ से बीजेपी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए का जो कैप्सूल उनकी सरकार ने खरीदा है, उसके लिए दिल्ली बीजेपी भी उन्हें 40,000 रुपए का एक चेक देगी ताकि वो पराली के प्रदूषण को कम कर सके। साथ ही साथ कई तरह के तंज भी यहां पर आदेश गुप्ता की ओर से दिल्ली सरकार पर कसे गए। मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से यही कहना है, या उनके बारे में यही कहना, वो ही कहते थे कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे और दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाएंगे, एक धुआंधार शहर। उस धुआंधार शहर की बजाय उन्होंने उसको धुआंदार में कन्वर्ट किया है और दिल्ली के लोग उसमें रहने के लिए अपने आप को मजबूर पा रहे हैं कि एक गैस चेंबर में रहना उन्हें पड़ रहा है। और जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पराली, जिसके बारे में उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, जिसके बारे में कहा कि पराली जिसको उन्होंने 40,000 रुपए में खरीद के, जैसा संबित जी ने कहा, लगभग 16 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन पे खर्च किए। मैं भी ये बात कहना चाहता हूं कि शायद अगर उनको लगता है कि उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं और प्रदूषण अभी थमा नहीं है और इसका जिम्मेदार पराली ही है, तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कल 12 बजे हम लोग उनको एक 40,000 रुपए का चेक भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको सौंपेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो। मिलकर काम करेंगे और हम मिलकर काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों पर जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछा गया तो उनका कहना था कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास बैठक करने का वक्त नहीं है और बीजेपी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के अंदर विज्ञापन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लगे हुए हैं, उस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। गोपाल राय ने किस तरह से पलटवार किया है वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को दे दें और फिर वो मीटिंग एक बुला लें, हम मिलकर काम करेंगे। पूरे दिल्ली में योगी जी का विज्ञापन लगा हुआ है, उनको नहीं दिखता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा आज विज्ञापन योगी सरकार का लगा हुआ है। एक बार पूछा उन्होंने क्यों लगा हुआ है, तो जब प्रदूषण कम करने का काम है, जहां पर वो मतलब उनके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को मीटिंग करने तक की फुर्सत नहीं है, वो विज्ञापन चिल्लाते हैं, तो उनको हर चीज में राजनीति निकालनी है, तो वो उनका मैटर है। दिल्ली सरकार जो है अपने काम को लेकर के आगे बढ़ रही है और अभी जो हमने इमरजेंसी मेजर्स लिए हैं वो 21 तारीख तक के लिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन काम को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर 21 तक जो है वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स को जो है वो फर्दर ऑर्डर तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, 1000 नई बसें लेकर के आ रहे हैं, जैसे इमरजेंसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े। हम जो हॉट स्पॉट हैं वहां पर अब वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए जो फायर ब्रिगेड के जो स्प्रिंकलर्स हैं उनको भी हम लगा रहे हैं। तो हमारा काम है काम करना और हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। इन राजनीतिक बयानों के अलावा अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से सरकारों को फटकार लगाई, किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की और क्यों ये कहा कि 5 स्टार होटल में बैठकर किसानों पर
दोषारोपण करना बड़ा आसान काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 स्टार होटल में बैठकर किसानों को दोष देना बड़ा आसान है। कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली सरकार की उस दलील पर कही जिसमें उन्होंने प्रदूषण के लिए पराली जलाने को भी एक बड़ी वजह बताया था। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि इस सीजन में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सरकार के एफिडेविट में प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान 4 से 7% की बात कही गई है। ये आंकड़ा साल भर का औसत है, लेकिन अभी ये 35 से 40% है। सीजेआई रमन्ना ने नाराज होते हुए कहा कि प्लीज आप लोग कॉमन सेंस यूज कीजिए, ये आंकड़े हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमें इन सब बातों को नजरअंदाज करना चाहिए और मुख्य मसले पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने सरकारों को पराली को लेकर कुछ प्रबंध करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के कुछ गांवों में पराली जलाई जाती है, इसके लिए किसानों को सजा देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद कैसे पटाखे जले। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही एक तरह की जड़ता विकसित कर रही है। वो कोई फैसला नहीं लेना चाहते। कोई कार कैसे रोकी जाए, वाहन कैसे जब्त किए जाएं, आग कैसे बुझाई जाए, वो चाहते हैं कि ये सब कुछ अदालत करे। प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और तमाम सरकारों को फटकार लगाई। अब इस मामले में 24 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। दिल्ली में अब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क और किसी भी तरह का डिमोलेशन नहीं होगा। 21 नवंबर तक सरकार ने रोक लगा दी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर पर भी अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। नहीं खुलेंगे अभी दिल्ली में स्कूल। इसके अलावा कई और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।